मैं हूं आपका होस्ट सईद उबैद अली शाह और आज एक्सप्लोर पाकिस्तान के इस एपिसोड में हम आए हैं फैसल मस्जिद। 1966 में फैसल बिन अब्दुल अजीज जो सऊदी बादशाह थे, उन्होंने पाकिस्तान के दौरे पर यह मस्जिद बनाने का ऐलान किया। लगभग उसके 20 साल गुजरने के बाद 1988 में ये इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने इस मस्जिद का नाम फैसल मस्जिद के नाम से रखा। इस मस्जिद में तकरीबन 1 लाख लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह मौजूद है और इसकी जो गिरदो नवा है उसके अंदर कम से कम 2 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद भी है और इसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने तकरीबन कोई 17 से 20 ममालिक के आर्किटेक्ट्स के बीच में एक कंपटीशन हुआ जिसमें टर्किश एक आर्किटेक्ट थे, वो ये कंपटीशन जीते और उन्होंने इस मस्जिद का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाया। माशाल्लाह फैसल मस्जिद का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एक टेंट जैसा है, जो रेगिस्तान में टेंट लगाए जाते हैं, और इसके साथ साथ इसको 4 मीनार दिए गए हैं जो इस सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए हैं। इसके अंदर तकरीबन 1 लाख लोग खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते हैं और बाहर ये जो आप सारे एरिया देख रहे हैं, इस सारे एरिया में लगभग 2 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेन डिग्निटरीज़ भी आते हैं और हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, वो लोग भी जब ईद की नमाज़ या इस तरह की कोई नमाज़ होती है तो वो भी सब आम लोगों के साथ इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। फैसल मस्जिद को पाकिस्तान की नेशनल मस्जिद होने का एजाज़ भी हासिल है और यहाँ पे दिन भर काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो इस मस्जिद का विज़िट करते हैं, पाकिस्तानी हों या फ़ॉरेन टूरिस्ट हों। वो लोग आकर इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ का विज़िट करके इस मस्जिद की खूबसूरती को देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रमज़ान के मौके पर कसरत से तरावी और अफ्तारी का भी एहतमाम किया जाता है। उन्नीस 1924 इंडिया के शहर जलंधर में पैदा होने वाले ज़िया-उल हक़ 1976 में पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। 1978 में उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला और 1988 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी वफ़ात हुई। अभी हम मौजूद हैं जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के मकबरे पे। ये मकबरा फैसल मस्जिद के दाएं साइड पे बनाया गया है और आए हम आपको दिखाते हैं जनरल ज़िया-उल हक़ साहब का मकबरा। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद के एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और इसके साथ साथ बाहर दुनिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं। पाकिस्तान मोनूमेंट की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ 2004 में किया गया था और इसकी कंप्लीशन 2007 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पर 2010-11 के टाइम पर एक पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम भी बनाया गया था जो हमारे बिल्कुल पीछे है, और इस म्यूज़ियम में पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं। कायद आज़म की गाड़ी रखी गई है और ऐसी और कई चीज़ें जो हम आपको आगे इंशाल्लाह जाकर बताएँगे। आज हम आपको पाकिस्तान मोनूमेंट एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं असल में न्यूली मैरिड हूँ, तो हनीमून के लिए आया हूँ वाइफ के साथ। मैं काफ़ी कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है। मैं तुर्की भी गया हूँ, मैं फिलिपीन भी गया हूँ, दुबई में भी रहता हूँ, ईरान भी गया हूँ, तो पर पाकिस्तान जैसा कोई जगह नहीं है। यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग मौजूद थे। इन सब से बात करके ये मालूम पड़ा कि मोनूमेंट जैसी और जगहें भी होनी चाहिए, इस्लामाबाद में नहीं, इसके अलावा और जगहों पे भी, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। कई स्कूल के बच्चे हैं, अपने स्कूल्स के ट्रिप्स पे आए हुए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो स्कूल के बंक मार के भी आए हुए हैं। वो हमसे बात नहीं करना चाहते लेकिन हैं ज़रूर। पाकिस्तान मोनूमेंट व्यू पॉइंट से इस्लामाबाद के सारे अट्रैक्टिव पॉइंट्स नज़र आते हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेंट टॉरेस, फैसल मस्जिद, और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ज़री तरक्याती बैंक। ज़री तरक्याती बैंक इस्लामाबाद की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी किसी ज़माने में। यहाँ से तकरीबन पूरा का पूरा इस्लामाबाद ही दिखाई देता है और यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं उनकी मेन अट्रैक्शन यही होती है कि वो एक इस्लामाबाद का वाइड पर्सपेक्टिव देख सकें। आपके कैरेक्टर का क्या नाम है? मिस्टर जोजो। तो ये आपको पेट्रोल नज़र आ रहे, हर एक इसको प्रोविनेंस हमारे जो सूबे हैं, 4 सूबे हम हाईलाइट कर रहे हैं। हर पेट्रोल में एक हमारे इसकी सूबे की हिस्ट्री है।
पाकिस्तान मोनूमेंट का ये डिज़ाइन एक खिलते हुए फूल का मंजर पेश करता है और इसकी ये जो 4 पंखुड़ियाँ हैं ये हमारे 4 सूबों की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सकाफ़त और उनका जो कल्चर है उसको यहाँ पर उजागर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद और इल्लामा इकबाल की विजन की अक्कासी करने की कोशिश की गई है। तो अभी हम मौजूद हैं रामा टेम्पल पर। रामा टेम्पल इस्लामाबाद के गांव सैदपुर विलेज में सिचुएटेड है। ये टेम्पल बहुत पुराना है और बिलीव किया जाता है कि जो हिंदू गॉड थे रामा वो यहाँ पर आए और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहे। पाकिस्तान बनने से पहले 1947 से पहले यहाँ पे परमानेंट एक हर साल मनक़द किए जाते थे। जो यहाँ पे इनके रिचुअल्स होते थे वो ईयरली बाय ईयरली मनक़द किए जाते थे। 1947 पार्टीशन के बाद ये टेंपल बिल्कुल भी प्रैक्टिसिंग टेंपल नहीं था। 2006 में CDA ने इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बना दिया। अभी हम मौजूद हैं सैदपुर विलेज की पुरानी गलियों में। इन छोटी छोटी गलियों में कई सौ सालों से लोग रह रहे हैं और कई सौ सालों से यहाँ पे इसी तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है। कहा जाता है कि सैदपुर विलेज तकरीबन 5000 साल पुराना है। टाइम के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आई हैं और अब ये गाँव एक कल्चरल हेरिटेज के तौर पर प्रिजर्व किया गया है। सैदपुर विलेज इस्लामाबाद और रावलपिंडी की गिरदोनवाह में सबसे पुराना गांव है। कहा जाता है कि ये 5000 साल से 500 साल पुराना है। ये मुग़ल एरा का सबसे पुराना गांव यहाँ पर मौजूद है और 2006 के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने इसको एक कल्चरल हेरिटेज के तौर पर प्रिजर्व कर लिया था और अब यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स और इसके साथ साथ काफ़ी रेस्टोरेंट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने वक्तों की याद दिलाती हैं। यहाँ पे लोगों को मिलने के बाद हमें ये मालूम पड़ा है कि इस गांव के अंदर कदीम ज़माने के मंदिर और गुरुद्वारे भी मौजूद हैं। आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि हम आपको इस्लामाबाद के तारीख़ी और टूरिस्ट पॉइंट्स को दिखा सकें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ज़रिए। इसी तरह इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद नई नई जगहों पे लेके जाते जाएंगे, नए नए एरियाज़ दिखाते रहेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर एक नई जगह के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।